क्या कांग्रेस के भीतर ही कांग्रेस को खत्म करने की साजिश चल रही थी? क्या एक ही नेता का विधायक, मंत्री और संगठन के पदों पर कब्जा पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह बना? राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे पार्टी के भीतर खलबली मच गई है। रंधावा ने सीधे तौर पर परिवारवाद और पदमोह पर प्रहार करते हुए साफ कर दिया कि अब कांग्रेस में पुराने ढर्रों पर राजनीति नहीं चलेगी। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे रंधावा के उस बयान का जिसने राजस्थान की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। जयपुर में आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण सम्मेलन में रंधावा का तेवर देखने लायक था। उन्होंने बिना लाग लपेट में कहा कि कांग्रेस इसलिए पिछड़ी क्योंकि यहाँ एक ही व्यक्ति विधायक भी बन गया, वही मंत्री भी बन गया और उसी ने संगठन के पदों पर भी कुंडली मार ली। रंधावा ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनाव में व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार। रंधावा ने खुद का और अपने परिवार का उदाहरण देते हुए एक ऐसा उदाहरण दिया और एक ऐसी लकीर भी खींच दी जो कई बड़े नेताओं को चुभ सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मैं मंत्री या सांसद बनूं और मेरा बेटा जिला अध्यक्ष या जिला परिषद का पद संभाले तो ये गलत है। इसी सोच ने कांग्रेस को दीमक की तरह चाटा है। उन्होंने याद दिलाया कि 1997 में जब उनके पिता ने उन्हें टिकट दिलवाया तो उनके पिता खुद सक्रिय राजनीति से पीछे हट गए थे ताकि नई पीढ़ी को जगह मिल सके। रंधावा ने कांग्रेस की मूल विचारधारा की याद दिलाते हुए कहा कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के दौर में एक व्यक्ति एक जिम्मेदारी का सिद्धांत था जो पार्टी को मजबूती देता था। पंचायती राज को कांग्रेस की सबसे बड़ी देन बताते हुए उन्होंने अपने पिता के योगदान का जिक्र किया। उनके पिता 1955 में पंजाब के सबसे कम उम्र के सरपंच बने थे और 1975 में उन्होंने ही पंजाब में पंचायती राज डायरेक्टरेट की स्थापना की थी। यहाँ रंधावा ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा का पंचायती राज से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि आज की सरकार सिर्फ इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जबकि देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस के परिवारों ने लड़ी थी। रंधावा यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र की योजनाओं और राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार पर भी तीखे शब्दों के बाण छोड़े। उन्होंने मनरेगा और अन्य योजना के बजट अनुपात में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। रंधावा के मुताबिक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी योजनाओं को जानबूझकर कमजोर करने की कोशिश हुई है और उन्हें बंद करने का भी प्लान है। राजस्थान की भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में डबल इंजन नहीं बल्कि बिना इंजन की सरकार चल रही है जो केवल पर्चियों के सहारे चल रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए जो इनके पास नहीं है। आखिर में रंधावा ने जीत का मंत्र देते हुए कहा कि कांग्रेस तभी बचेगी जब नेताओं के दिल में खोट नहीं होगा और संगठन एकजुट होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पंचायत स्तर पर भाजपा को चुनौती दें। अगर जमीनी स्तर पर लड़ाई मजबूत से लड़ी जाएगी तो भाजपा कहीं नजर नहीं आएगी। तो क्या रंधावा का ये सर्जरी प्लान राजस्थान कांग्रेस में नए चेहरों को जगह दिला पाएगा? क्या बड़े नेता अपने परिवार के मुंह को त्याग पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या रंधावा की एक व्यक्ति एक पद की नीति राजस्थान में लागू हो पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।